बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन हमारे मसाइल जो हैं वो बड़ी दुनिया से हट के हैं। अगर आप गौर करें तो पूरी की पूरी कौम, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये कोई तंज़ के तौर पर मैं नहीं कह रहा, एक क्रिकेट की गेम जो है या एक जीत या एक हार जो है वो पूरी कौम को इकट्ठा कर देती है। तो मैं जब से हम क्रिकेट का ये मैच हिंदुस्तान से जीते हैं, सोच रहा हूँ कि अगर एक मैच जो है वो पूरी कौम को मुत्तहद कर सकता है तो हमारी लीडरशिप में या हमारी मिंबर में या हमारे उस्ताज़ा में कितनी कमज़ोरी होगी कि उनका तासुर और उनका असर इतना भी नहीं है जो कि एक 20, 22, 25, 26, 30 साल के खिलाड़ी के अंदर है या जो वो कर सकता है कौम के लिए। दूसरी तरफ हमारी जो रियासती सियासतें हैं, इनमें अगर आप पिछले दिनों में देखें तो जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, ये सियासी जमातों का मिलके हुकूमती जमात के ख़िलाफ़ खड़े होना और इस मूवमेंट को एक नई जान देना, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जो महंगाई है, कोई शख्स मेरे ख्याल में वो हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो, वो इससे इनकार नहीं कर सकता कि आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन है। इन्हीं बातों को अपने आज के मेहमानों के साथ करेंगे शेयर और इनसे पूछेंगे कि सितारे जो हैं वो अपनी गर्दिशों में इनके बारे में क्या राय रखते हैं। सैयद अली ज़ैदी हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली। अबू बकर साबिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जनाब कराची से इंशाअल्लाह ताला होंगे अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली। बिलाल भाई, आप खैरियत से हैं? हुजूर अक़दस, अगर सैयद साहब आपसे शुरू करूं बात को, तो आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि अभी 5th वेव कोविड की आने वाली है और दुनिया जो है वो कोविड के हिसाब से किस तरह के चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। देखिए, कोविड और जंगें और जो सी वबाई अमराज हैं ये पूरी दुनिया के साथ चलेंगे और ये मामला रहेगा साल 2029 तक। हाँ जी, ये पूरा जो सा 10 साल और अशरा जो है ये जंगों में। डॉक्टर साहब, आप भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं ऐसे ही चलेगा ये? सर, ऐसे है कि 2023 तक जो है ये चलेगा और इससे इफेक्ट होगा ज़्यादा वेस्ट, क्योंकि हम कोविड को अगर रीड करेंगे तो वो हम रीड करेंगे सैटर्न से, और सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ वेस्ट। तो हमेशा वेस्ट ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ईस्ट जो है, ईस्ट में जो इंडिया है, ईस्ट का एक हिस्सा जो है इंडिया, वो इफेक्ट होगा। मगर इफ़ वी कम टू पाकिस्तान और ईस्टर्न जो छोटी कंट्रीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा इसका इफेक्ट एज कम्पेयर टू द वेस्ट वो नहीं होगा। ठीक होगी बात। हजूर तो साहब भी एग्री करते हैं? जी, कोविड जो है वो 2024 में जाके कंट्रोल में आएगा। 29 तक जंगों का ये पूरा डिकेड है। लेकिन कोविड के हवाले से 2023 के एंड या 2024 में, क्योंकि प्लूटो ने एक्वेरियस में जाना है, तो 2024 में तो हालात बेहतर ईस्ट के या वेस्ट के ओवरऑल पाकिस्तान में तो अब वेव जो है ना वो पीक नहीं आएगी इंशाल्लाह। और ये मशरकी मुल्क जितने हैं इनमें पीक नहीं आएगी। मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। हुजूर अक़दस, ये बताइए कि इस वक्त हो रहे हैं दुबई के अंदर हमारा वर्ल्ड कप 2020 का। जी। पाकिस्तान ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बिल्कुल, और बड़ी टफ टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया। और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो था वो तकब्बुर मुंह के ऊपर पड़ा जाके, वो जो इतना इंसल्टिंग बिहेवियर था उनके मीडिया का, वो बहुत बुरा था। आइंदा आने वाले दिनों में आप किस टीम को किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैंने बड़े गौर से इसको देखा है, सोचा है। तो ये जो है ना पाकिस्तान, ये तो मुझे सेमीफाइनल में जाता हुआ नज़र आता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल तक न्यूजीलैंड के साथ है जी, लेकिन 2 सेमीफाइनल के जो 2 दिन हैं वो बड़े ख़राब हैं पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे फिर उस वक्त बात करेंगे। लेकिन आज जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है ना, बाबर आजम और उनके जो विलियम है, उनका कैप्टन, दोनों के प्लैनेट्स तकरीबन बराबर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब जायजा स्टडी किया मैंने, तो उसमें पाकिस्तान 51% है, वो 49% है। यानी कि मैच बहुत सख्त और टफ होने वाला है। और लेकिन मेरे जो शरह सदर हुए ना वो पाकिस्तान है। हजूर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर, पाकिस्तान के लिए है, मगर 10 नवंबर तक जो है पाकिस्तान परफॉर्म करेगा बेहतर। 10 नवंबर तक अगर फाइनल कराना है तो 10 नवंबर से पहले करा लें सर। अब वो डिपेंड करता है उन प्लानर्स पे, मगर ये कि 10 नवंबर तक जो मरकरी की पोजीशन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, ठीक, वो बेहतर है। उसके बाद मरकरी अगर थोड़ा सा रिवर्स में आएगा तो थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ सकता है। इसका मतलब 10 नवंबर तक जितने मैचेस भी होंगे पाकिस्तान उसके अंदर पाकिस्तान जो लीड करेगा या अच्छी परफॉर्मेंस देगा? लीड करेगा, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है कि लीड ही करेगा इंशाल्लाह। अली आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान के जो इस वक्त कप्तान हैं इनके सितारे बिल्कुल अरूज में हैं और ये पाकिस्तान को जितने जब नाम ले तो बताया करें किसकी बात कर रहे हैं? बाबर की, इमरान खान की? हाँ जी, बाज तो लोग फेसबुक पर ये भी लगा रहे हैं इंशाल्लाह वजीर आजम एक मैच ये भी जीतता है तो उन्होंने तो जज्बाती कौम है, आप हमारा मजाक तो ना उड़ाएं। अच्छा, है ऐसे तो बाबर आजम के जो सितारे हैं हमने ऐसा किया भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो बाबर आजम के सितारे इस वक्त बिल्कुल पावर में हैं और जो ये अगले 3 माह हैं ये इनके लिए बिल्कुल बड़ी मजबूती है और बिल्कुल इम्कान ये है कि पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करेंगे और इनकी जो शमसी लकीर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, जो इनके अरूज की मजबूती को जाहिर करती है। बाबर की तो इसके ये बिल्कुल पाकिस्तान में कोई ऐसा कैप्टन आया ही नहीं होगा जितने एजाजात या जितने ये अपने तारीख रकम करेंगे। सबसे ज्यादा काम इंशाल्लाह और वर्ल्ड कप के फाइनल तक इंशाल्लाह पाकिस्तान। 10 नवंबर वाली बात से आप नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता। अली मोहम्मद कराची, आपने ये सारी बात सुनी, जरा इस पे राय दीजिए कि आप क्या कहेंगे, क्या ये वर्ल्ड कप जो है आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से कब तक कैसा नजर आता है? सबसे पहले मैं आपको सलाम कहूँगा, तमाम हमारे जो साथी हैं हमारे उनको सबको सलाम मेरी तरफ से। बिलाल भाई, ये जो अभी जो T20 स्टार्ट हुआ है, जिस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है इस वक्त जुपिटर बिल्कुल आखिरी दर्जों में है। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल प्लैनेट्स जो हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और बिलखुसूस बाबर आजम के जो सितारे हैं उस हवाले से बहुत मजबूत हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल तक भी जा सकता है। कुछ बीच में टाइम आएगा जिसमें थोड़ी सी पाकिस्तान कमज़ोरी होगी सितारों की मूवमेंट की वजह से, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अगर फाइनल में पहुँच गया पाकिस्तान तो डेफिनेटली और पहुँचेगा। सेमीफाइनल तो आराम से पाकिस्तान कर लेगा, फाइनल में थोड़ा सा पाकिस्तान को तो टफ टाइम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में पहुँच के विन भी कर सकता है। बहुत ज्यादा इम्कानात है पाकिस्तान के। कौन सी टीम है जिसके सितारे लगता है कि फाइनल तक जाने के लिए ताकतवर हैं और कौन सी टीम है? देखिए, 2 टीमें ऐसी हैं जिनके चांसेस हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा इंग्लैंड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं, इनके सितारे, इनके जो कैप्टन्स हैं उनके प्लैनेट्स भी बहुत मजबूत हैं और ये दोनों टीमें पाकिस्तान के साथ जब इनका मुकाबला होगा तो ये पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। हिंदुस्तान को आप कहाँ देखते हैं क्रिकेट के अंदर? हिंदुस्तान का इस वक्त जो है ना सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनकी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाए, बहुत मुश्किल लगता है और वो सेमीफाइनल से पहले ही टीम जो है अपने वतन वापस चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उनके सितारे उनको फेवर नहीं कर रहे। अलबत्ता कोहली अपने तौर पे परफॉर्म करेगा, अलग से टीम परफॉर्म नहीं करेगी। कोहली के अब देखेंगे अगर ये मैचेस चलेंगे तो कोहली कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा, लेकिन ओवरऑल टीम की उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी आगे मैचेस में भी। आपको कौन सी टीम लगता है फाइनल तक जाती हुई पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के अलावा मुझे लगती है इंग्लैंड लगती है कि वो उस तक चली जाएगी। और ये इंडियन कैप्टन की बात हो रही थी, विराट कोहली, इनके हाथों के प्रिंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो ये कोई इनकी परफॉर्मेंस चलती रहेगी लेकिन ये कामयाब कप्तान साबित नहीं होंगे और ये यानी कि कुछ इंडिया के लिए कोई भी तारीख रकम नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद माह के अंदर इनको तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी कप्तानी से ले ली जाएगी। यानी इनकी परफॉर्मेंस, ये हार एक वजह बन सकती है। मुमकिन है कि ये, क्योंकि ये बड़े मैच में उनको लीड करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनकी शमसी लकीर जो उनसे है वो है ही नहीं इनके हाथ पर। वो अरूज की, यानी कि जो इंसान पर अरूज आता है उसकी मजबूती को जाहिर करती है। इसके हाथ में अरूज की मजबूती नहीं है, तो जिसका मतलब ये है कि ये इंडिया की तरफ से तारीख रकम नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है ये ताकतवर है, बहुत के हवाले से, प्लैनेट्स के हवाले से एनालिसिस नहीं है, जो प्लैनेटरी पोजीशन है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बहुत बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो लग्गा खा रही है टीम वो ऑस्ट्रेलिया, लग्गा से मतलब जो मुकाबला अच्छा खूबसूरत लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जो लग्गा खा रही है वो ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड के चांसेस हैं? इंग्लैंड जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? सर इंडिया जो है वो ओवरऑल इस वक्त आप देखिए कि डिस्ट्रक्शन का शिकार है सारी चीज उनकी, यानी ओवरऑल जो प्लैनेटरी पोजीशन है लगी है इसको, प्लैनेटरी पोजीशन खराब है। एक चीज उनकी खराब है, खेल है, सियासत है, कुछ भी है, प्लैनेट्स जो है दे आर नॉट इन देयर फेवर। तो इसलिए इंडिया जो है वो स्ट्रगल करेगा, लड़ेगा,
बहुत मुमकिन है कि सेमीफाइनल तक आए। उससे आगे का इसका नहीं जा सकते। अच्छा, ये जो मुसलमान एक प्लेयर है उसके खिलाफ तो खैर वो बड़ी शामी के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अनुक्षा शर्मा लगता है आपको कि अपने कप्तान की टीम के अंदर बहुत मुबारक साबित नहीं हुई? जी, मैं जो रेटिंग देख रहा हूँ मेरे हिसाब से इंग्लैंड जो है ना नंबर 1 पे आ रहा है, उनके प्लैनेट्स जो हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आ रहा है, पाकिस्तान नंबर 3 पे आ रहा है, और चौथे के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का। इंडिया हो सकता है आउट हो जाए सेमीफाइनल से, लेकिन सेमीफाइनल से आगे जाता हुआ नहीं नज़र आता। पाकिस्तान की टीम को आपको लगता है स्ट्रेंथ किसकी है सबसे ज़्यादा बाबर के अलावा? बाबर के अलावा रिजवान की स्ट्रेंथ पाकिस्तान के लिए की प्लेयर है। ये प्लेयर है या सितारे हैं? नहीं, रिजवान का मैंने प्लैनेट्स नहीं देखे, लेकिन मैं खुद भी क्रिकेट से बहुत शुगल है मुझे, तो वो मैं समझता हूँ कि रिजवान जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बड़े हम्बल लोग हैं, मतलब कमाल। शाहीन अफरीदी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और इस मैच में? शाहीन अफरीदी ओवरऑल ठीक जा रहे हैं, यानी अगले 3 से 4 साल तक जो उनके प्लैनेट्स हैं वो स्पोर्ट्स के रेफरेंस से हम देखते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के रेफरेंस से, तो दे आर गोइंग गुड अगले 3 से 4 साल तक। यानी कि ये शादी वादी कर लेंगे? शादी वादी का तो है सर, ओवरऑल तो हो गई ना उसकी। हाँ जी, खेल का जो है मैं बात कर रहा हूँ, खेल में he'll perform। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त चाहिए कि प्लैनेट्स जो हैं वो वेरिएशन के अंदर हैं। अच्छा। तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी वेरिएशन, ये चेंजेस लेके आते रहें, इनके प्लेयर्स बदलते रहें तो ये पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। लाइक दे हैव, मेरे ख्याल है लेग स्पिनर्स हैं इनके पास, उनको लाएं। उस्मान कादिर हैं इनके पास, और लोग हैं, ये इनको वेरिएशन में अगर लेके आएंगे तो जो ओपोनेंट्स हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आपने थीसिस अच्छा बिल्ड किया, क्योंकि सितारे जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इनको प्लेयर्स भी अपने चेंज करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पे एक इक्वेशन बन जाए। सैयारे कहेंगे। ठीक है। अली मोहम्मद, कराची में आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अफरीदी जो है वो भी अच्छा कामयाब रहेगा, बाबर भी कामयाब रहेगा, रिजवान भी कामयाब रहेगा, और चेंज लानी चाहिए टीम में लोगों की? चेंज नहीं लानी चाहिए बिलाल भाई। एक्चुअली ये होता है कि जो सितारे किसी के अगर अच्छे चल रहे हैं, किसी की कोई महादशा, अंतरदशा, परंतरदशा अच्छी चल रही है, आप अगर दूसरे को लेकर आ रहे हैं, अब वो दूसरी नई कॉम्बिनेशन बन जाएगी। जैसे एक सेट पैटर्न होता है ना, उसको आप लेके चल रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलती रहती है। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देखें तो एक सेट पैटर्न था, कोई बंदा चेंज नहीं हुआ। जैसे लूज़ हो रहे थे तो एकदम मियादाद को लेकर आए, तो फिर वो एक विनिंग टीम बन गई, चलती चली गई। इतना अभी जो ये टीम है ये बहुत बेहतरीन पोजीशन में, इसमें किसी किस्म का चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों के ना अपने अपने सितारे अच्छे बैठे हुए हैं। कोई एक बंदा दूसरा आ जाएगा जो टीम के अंदर वो एक पैटर्न को चेंज कर देगा, तो उससे एक कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबके जो सितारे बैठे हुए हैं बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, और सबसे बड़ी बात जो है वो जो कैप्टन है हमारे बाबर आजम, वो लीड कर रहे हैं, वो बहुत मजबूत है। राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके इसमें जायचे में सितारा मुश्तरी और सितारा शम्स बड़ी नुमाया पोजीशन में है। अच्छा। इनको अरूज रहेगा, और दूसरे हसन अली, इनके हाथों पर जो लकीरें हैं, शमसी लकीर और दूसरी लकीरें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं। तो ये दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा नुमाया कारकर्दगी करेंगे। सर, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है, शुएब है, वो हफीज़ है, फ़खर है, ये कैसे रहेंगे? मिडिल ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जो चेंजिंग है ना वो बॉलिंग में करनी पड़ेगी। बॉलिंग में करनी पड़ेगी चेंजिंग। किस तरह से? उसमें लोगों के नामों से, जी, नामों से चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आगे के दो मैच जो है ना, इसमें पाकिस्तान को पता चलेगा कि इनको चेंज करनी चाहिए बॉलिंग में, और इनको करना चाहिए। अफगानिस्तान जो है वो बहुत टफ गाय साबित होगा, और वो अपसेट कर सकता है। टफ गाय साबित होगा? जी, और वो अपसेट कर सकता है। हुजूर, आप एग्री करते हैं? अफगानिस्तान में चेंज है। मतलब ये है कि वो पहले जैसी टीम नहीं है, और इस दफ़ा वो डिफरेंटली परफॉर्म करेगी। ये बात ठीक कह रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेगी, बेहतर परफॉर्म करेगी पाकिस्तान। मेरा ये जायचा, ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। सभी मुख्तलिफ, हर बंदे की राय देने का अपना हक है, हर बंदे का अलग अलग कुलिया हिसाब करने का। तो जो मेरा इल्म जो कहता है पाकिस्तान वन साइड ही जीत जाएगा, वन साइडेड। हाँ जी, यानी कि उसमें क्योंकि हमारे जो कैप्टन है, इनके सितारे बहुत ज्यादा पावर में है, और जो अफगानिस्तान का जो कैप्टन है उसके जो स्टार्स हैं वो इतने पावर में नहीं है जितने हमारे कप्तान के हैं। जी, हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, हम जीत और हार के हवाले से बात नहीं कर रहे। पर अफगानिस्तान इस दफ़ा एक बेहतर टीम के तौर पे उभरेगा। हुजूर, अगर
ये अफगानिस्तान बगैर वसाइल के टीम है। जी जी, अगर उनको अच्छे पैड मिल जाए ना तो मैं इस पे हैरान होऊंगा। सारे तो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वहाँ पर। यार खुदा की कसम, फिर भी गौर करो कि वो लोग अपने वसाइल के साथ आए यहाँ पे दुबई के अंदर, वो वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दें और वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। बिल्कुल, देखिए एक अगर आप देखा जाए तो काबुल को ना आप भी कमजोर ना लें, बड़ा काम किया उन्होंने, और वो जो उन्होंने क्रॉस द बोर्ड माफी दी है, से डिग्रेड किया गया हमारी क्रिकेट टीम को, और ये उनसे दूसरी टीमों ने हमारे साथ बेरुखी दिखाई है। उसके बावजूद वक्फा लूंगा, वापस आके बात करेंगे महंगाई के ऊपर, लेकिन एक बात जो है ना वो हतमी, अगर आप अपने तकब्बुरात को अपनी जुबानों तक लेके आएंगे तो फिर उसके बाद मैं लानत का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन फिटे मुंह वाली बात जो है वो यकीनन हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साद रफ़ीक को देख के वैसे ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो मेरा मल्लेदार है, दूसरा अच्छा आदमी है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आपसे पूछना यह है कि ये जो वोट का तकद्दुस है, ये जो पामाली इसकी ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हो गई है, ये आपको पाकिस्तान में कब तक लगता है कि ये पामाली ख़त्म हो जाएगी? भाई वोट का तकद्दुस, बहरहाल ये तो आईनी एक पूरा सिस्टम है कि क्या तकद्दुस है क्या नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो सियासी सूरत हाल है ये मज़ीद पेचीदा होती चली जाएगी, और अभी 18-19 नवंबर को चांद गिरन लग रहा है। ये जो गिरन होते हैं इनके असरात सियासी तौर पे बड़े अहम होते हैं, क्योंकि ये जो सूरज है ये हमारे लिए रोशनी है, चांद भी रोशनी है, तो ये सियासी तौर पे इसके बाद 4 दिसंबर को एक और ग्रहण लगेगा जो कि सूरज ग्रहण होगा, और इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण होगा, और फुल सोलर एक्लिप्स होगा जो कि बुर्ज अकरब में लगेगा हमारे वैदिक हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो वो पाकिस्तान के 8वें खाने में लगेगा। तो इसके क्या असरात आएंगे? देखिए इसके असरात हुकूमत को, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 4 दिसंबर जो ये ग्रहण है इसके असरात +- 1 मंथ आते हैं। अगर ये पूरा दिसंबर हुकूमत गुजार लेती है तो फिर तो वो टर्म पूरी करेगी, लेकिन अगर ये दिसंबर में बहुत सारे प्रॉब्लम कशीदगियाँ हो सकती हैं, और खुदा न खास्ता कोई बड़ा सेटअप बैक भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि कोई बड़ा ख़तरा हो जाए। तो मुझे तो ये नज़र आता है कि ये दिसंबर का महीना। शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते नज़र आते हैं, बहुत से दोस्त उनके कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगले महीने में या अगले साल में के शुरू में। नहीं, मुझे नहीं आते देखते, मतलब इस साल 2021 के दिसंबर तक मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते नज़र नहीं आते। फरवरी 2022 तक लोग कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, तो फिर अगले साल बेहतर होगा नवाज शरीफ साहब के लिए? अगले साल कुछ बेहतर होगा, डेफिनेटली अगले साल कुछ बेहतर होगा। ये नवाज शरीफ साहब के लिए या पार्टी के लिए? पार्टी के लिए नहीं, नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेसिफिकली, पार्टी के लिए एक आप कह लें कि एक सेपरेटली पार्टी ही से मंसूब हैं मियाँ साहब, और पार्टी के लिए तो ऐसा जितना बेहतर नहीं होगा, लेकिन मियाँ साहब की वापसी के चांसेस 2022 में काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो आएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके। अच्छा ये बताइए कि ये सारी जो सियासी तब्दीलियां और 2 ग्रहण जो लग रहे हैं, इससे कोई आटा सस्ता या कोई चीनी सस्ती या कोई चाय की पत्ती सस्ती या पेट्रोल सस्ता या गैस की अवेलेबिलिटी सर्दियों में हो जाएगी? कुछ फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पे या नहीं? बिलाल भाई मैं तो खैर इससे आगे जाऊंगा, आपको और मज़ीद बताऊंगा कि मुझे तो जो महंगाई है पाकिस्तान में, जो आवाम के लिए आसानी या चीज़ें, वो मुझे 2027 तक बेहतर नज़र नहीं आती। 2027 के बाद चीज़ें तब्दील होंगी। जी बिल्कुल, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना फजलो करम करे। लेकिन तो अगली हुकूमत जो है वो मेरे कप्तान को मिलेगी क्या? मुश्किल नज़र आता है, बहुत मुश्किल। नहीं तो फिर महंगाई जो है वो जो भी आएगा महंगाई रहेगी, इसका मतलब खान साहब का इसमें कोई कसूर ना होगा। सिनेरियो बिलाल भाई ऐसा हो जाएगा कि अभी ये तो कोरोना की बात कर रहे थे, मुझसे तो खैर आपने सवाल नहीं पूछा। कोरोना ख़त्म होकर कुछ और कोरोना का कोई छोटा मोटा उसका भाई बहन आ जाएगा, उसकी बहन आ जाएगी, उसका कोई चाचा भतीजा आ जाएगा, कुछ और चीज़ आ जाएगी जिसकी वजह से और सूरत हाल इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आगे जाके। तो वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना, जो डॉक्टर साहब ये जो 2 ग्रहण है इनके ऊपर बता दीजिएगा कि सियासत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और किस किस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या क्या असरात आ रहे हैं? सर ये जो मार्च है ना जी, हमने इसको देखना है। कप्तान इमरान खान साहब जो हैं इनके मार्च को देखना है, और पाकिस्तान का इस वक्त जो मार्च है अच्छा उसके अंदर देखना है हमने। मार्च जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको डील कर रहा है इस वक्त। ठीक। और इमरान खान साहब का बाय बर्थ मार्च बहुत अच्छा है। अच्छा। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान का मार्च है वो फंसा हुआ है। यानी फंसा हुआ का मतलब ये है कि मार्च जो है वो डील करता है करेंसी के साथ, ठीक, मार्च डील करता है इकोनॉमी के साथ, मार्च ही डील करता है
फौज के साथ, ठीक है जी। तो मार्स वाली कंडीशन जो है पाकिस्तान की तो दिसंबर तक जो है वो खराब रहेगी, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है उसका लॉर्ड मार्स है और स्कॉर्पियो में ही लग रहा है ग्रहण 4 दिसंबर को। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है 4 दिसंबर तक खराब रहेगी। ये सर खराब रहेगी। उसके बाद अगला साल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इस हद तक ये इस साल में इतनी कंडीशन खराब हो जाएगी कि अगले साल हम इलेक्शंस में भी जा सकते हैं, यहाँ तक बात चली जाएगी। क्या बात है जनाब अली अबू बकर। अच्छा, महंगाई के हवाले से मैं 2-3 साल से अर्ज कर रहा हूँ आपको कि यूरेनस प्लैनेट जो है ना वो 7 साल के लिए आया हुआ है 2018 से जी। उसने 2024 तक टॉरस में रहना है, ठीक, जो पूरी दुनिया की मुआशियात है ना उसको डील करता है और वो पाकिस्तान पे भी इफेक्ट कर रहा है। ये महंगाई 2024 तक इसी तरह रहनी है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन होगी और जैसे हो रही हैं और ये 2024 तक सिलसिला चलना है। बहुत बड़ी मैशियत, इक्तिसादियात सब बैठेंगी, लेकिन इसमें रास्ता पाकिस्तान के लिए निकल रहा है। पाकिस्तान की मैशियत आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला और ये 2024-25 तक ये मार्च दोनों के जो बराबर होंगे कप्तान के और पाकिस्तान के, पाकिस्तान जी मार्च बराबर होंगे और फौज के साथ जो है ये रिकॉन्साइल हो जाएगा सारा कुछ। इसमें रिकॉन्साइल नहीं है, नहीं, असेंबली नहीं टूटती हुई नजर आती है मुझे। इन हाउस तब्दीली पंजाब में हो सकती है दिसंबर या मार्च, अगर ये पीरियड निकल गया तो फिर ठीक है। पाकिस्तान आप खबर दे रहे हैं या अंदाजा? नहीं, मैं ये अपनी इल्म की बात कर रहा हूँ। अगले साल में ऐसा हो सकता है, हाँ, मार्च में या ये दिसंबर में यहाँ पे हो सकता है। मैं वक्फा लूंगा, वापस आके आपसे बात करता हूँ, छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद आप मेरे साथ हैं। आप ये फरमाइए कि आपको आने वाले वक्त के अंदर अगले 5 साल के अंदर क्या नून लीग की हुकूमत नज़र आती है, PPP की या मेरे कप्तान की? देखें, मुश्किल सवाल किया बिलाल भाई आपने बहुत ज़्यादा। देखें, मुझे अगले 5 साल जो है ना वो PTI की हुकूमत तो मुश्किल नज़र आता है। अलबत्ता मियाँ साहब में, अगर मियाँ साहब की जो पार्टी है उसमें कुछ तब्दीली कर दी जाएगी, कुछ किसी और को पावर दे दिया जाएगा, अथॉरिटी दे दी जाएगी, कुछ चेंजेस होंगी तो फिर तो इसमें चेंज होगी। मियां साहब की पार्टी में कौन सी तब्दीली? अपना मरियम नवाज की तब्दीली या शहबाज शरीफ साहब की तब्दीली? मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा थोड़ी सी बैक हैंड पे खेलें, फ्रंट फुट से हट जाएं। शहबाज साहब जो हैं या शहबाज शरीफ साहब, उनको ज़रा सा फ्रंट फुट पे लाया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मेरे हिसाब से। और मुस्तकबिल आपको अगले सालों में नज़र आता है इनका? मुश्किल है, थोड़े प्रॉब्लम है कुछ पार्टी में जो जायचे हैं उसमें, चूँकि इनका जो सितारा है मरियम साहिबा का बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिंग है, वो कभी भी बैक फुट पे नहीं जाती। उनका एक सितारा ऐसा है कि वो किसी के आगे डाउन नहीं होती, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्लैशेज हो जाएंगे, जो ऐसा नज़र आता है। बेटा दुनिया की सारी मरियमें ले ले, कोई मरियम भी बैक फुट पे नहीं जाती, सिर्फ इसी का सितारा नहीं। हजूर अक़दस कैसी नज़र आती है सियासत अगले 5 साल? अगले 5 साल में मेरा जो इल्म कहता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो सियासी तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा और मगरबी ममालिक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर रहेंगे, वबाएँ वगैरह रहेंगी, लेकिन बात हम सियासी हालात पर ही करेंगे। तो जो मरियम नवाज़ है इनका सितारा बिल्कुल पावर में है, शहबाज शरीफ, ये दोनों हुकूमत को, ये खुद बैक फुट पर नहीं आएंगे, हुकूमत को बैक फुट पर ये रखेंगे। और मेरा मशवरा ये है, जो अगर जो भी लोग सुन रहे हैं करता धरता, वो इसको ख़त्म कर दे और नए सेटअप की तरफ जाएं, वरना इसके अलावा नून लीग में या हुकूमत में? हुकूमत को, यानी कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और वो नए इलेक्शन के बाद आपको कौन आता नजर आता है? PTI। इमरान खान कराना फिर तुसी नहीं, हालात फिर ये चलने नहीं ना देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चल, तो फिर अगला भी नहीं चलने देंगे। धांधली देखिए जी, उसमें कुछ मामलात जो सियासी तनाव अगली हुकूमत में बहुत 2-3 साल फिर सुकून के गुजर। हाँ जी, लेकिन जो ये हुकूमत नहीं चलने देंगे, सियासी हालात बहुत ज्यादा नजर आता है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब की वापसी और ये हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिस्टम को मुतहर्रिक रखने के अंदर बहुत कारआमद साबित होंगे। वो इन रहेंगे, वो चाहे ऑपोजिशन में रहें या वो थोड़ी सी हुकूमती पोजीशन के अंदर आ जाएं, मगर ये है कि वो इसको मुतहर्रिक रखेंगे। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये साल जो है क्रूशल होगा गवर्नमेंट के लिए, और हम अगले साल नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये नए इलेक्शन में जाने की वजह जो है, ये PDM जो है अलायंस जो है ये है, बनेगी या क्या बनेगा? सर ये तो मतलब प्लैनेट्स के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि ये डिस्टर्बेंस का फैक्टर जो है
ये है। ठीक, ये जमातों का अलायंस जो है। पीटीआई आपको अगले 5 साल के इलेक्शन में नजर आएगी? बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर से मतलब है ही नहीं? नहीं जी, है पीटीआई ही है, क्योंकि अगले साल जब इलेक्शंस में जाते हैं हाँ। तो इमरान खान साहब और उनके जो लोग, जो करीबी लोग हैं, जो सारी इस चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने लर्न किया है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। और अब जो अगली गवर्नमेंट बनने जाती है वो भी पीटीआई की आती है, हम चेंज ज़रूर देखेंगे उसके अंदर। मतलब वोट लेके बनेंगे? हाँ, वोट लेके बनेंगे डेफिनेटली। मार्च जो है वो मार्च के बाद मखलूक वाला अब स्कैंडल नहीं चलेगा सर। मार्च जो है ना, मार्च इज आर्मी विल ऑलवेज डोमिनेट। मतलब पाकिस्तान के मुकद्दर के साथ। हाँ, वो है सर। ठीक है, हुजूर इख्तिसाब किस पे राय? 2022 जो है ये मुस्लिम लीग में शरीफ खानदान की हुकूमत के खात्मे का आखिरी साल है। या अल्लाह, मरियम नवाज आउट, 2022 शरीफ आउट, अगला साल जे इनके ऊपर बहुत बहुत बड़े जो चल रहे हैं केसेस। हाँ। ये मुझे बहुत परेशानी इनके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये इनसे बच नहीं सकते। ये सितारे हैं? नहीं, सितारे हैं। हर एक के सितारे ऐसे ही नजर आ रहे हैं, डाउनफॉल में नजर आ रहे हैं। 22 में खत्म। 2022 में ये बिल्कुल, ये खानदान जो है ना, ये मलिया मेट हो रहा है और ये इसके दड़ाने पड़ रही हैं मुस्लिम लीग नून। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ भी नहीं ला रहे? नवाज शरीफ का बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में आना। तो ये जो शीन नून मीम का आपस में निकलना और मिलना, जुड़ना ये है, अगले कुछ नहीं होना? नहीं, कुछ नहीं होना, ये अलहदा हो जाएंगे सारे। और अगले इलेक्शंस में भी तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी वाज़े अक्सरियत से जीतेगी। तो ये पीडीएम का क्या बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान मेरे उस्ताद ये थोड़ा सा वो फजलुर रहमान साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, मरियम भी, ये सब पाकिस्तान की सियासत में एक थोड़ी सी फुलझड़ी जलाएंगे दिसंबर में, मार्च में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। पीडीएम और फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल कोई नहीं नजर आता? नहीं सर, बड़ा क्लियर मैं कह रहा हूँ। बहुत उनको तो चैन ही बहुत ज्यादा है। कोई तो पीडीएम का तो मुझे लगता है सारे पीटीआई के वोटर बैठे हैं। नहीं, पीडीएम का मुस्तकबिल है, लेकिन फजलुर रहमान साहब को कहीं कोई ओहदा, कोई पोजीशन नहीं मिलने वाली है। ये जल्द से जुलूस एहतजाज तो करेंगे, लेकिन इनका कोई रोल नहीं नजर आता। तो उनको आपके ख्याल में कौन इस्तेमाल करेगा सबसे ज्यादा? क्योंकि पावर तो, स्ट्रीट पावर तो नहीं के पास है। स्ट्रीट पावर तो वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सितारों की पोजीशन है, इनको किसी पोजीशन पर ला नहीं रही। सितारों की पोजीशन अगले 5 साल में सियासत में क्या करेगी पाकिस्तान के लिए, फौज के अलावा? फौज के अलावा तो पाकिस्तान में अगले 5 साल भी महंगाई के हैं। सिर्फ पाकिस्तान में? पाकिस्तान दुनिया जहान में जो सर, क्योंकि अब जो सर 2022 आएगा, इसमें एक तो जंगें मगरबी मुमालिक में शुरू हो जाएंगी। हमारे तो नहीं होंगी? नहीं, हम फिलहाल इसमें कुछ बचे रहेंगे। और वबाएं जो से, ये जैसे कोविड है, इसकी कोई और शक्ल आ सकती है। यानी कि अमवात और बेचैनी, और खसूसन अफगानिस्तान के हालात बड़े खराब रहे। ठीक है मोहम्मद अली, ये तो लोग सारे मेरे पास जो लाहौर में बैठे हैं, इन्होंने तो पीटीआई को कहा कि यही होगी अगले 5 साल में। तो आप फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ भी आ जाएगा और वो भी बन जाएगी। ये तो इनका तो ख्याल है कि 22 के बाद कोई खानदान रहेगा ही नहीं शरीफ का। सर ये इनका अपना ज़ाती ख्याल है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे जैसे कहते हैं ना, पेटी भाई हैं सारे, मैं इनको बहरहाल इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके ख्यालात की। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपने इमरान खान साहब का जायचा देखा है तो उनकी मई जून से उनका केतु की दशा शुरू हो गई है, महादशा। और केतु उनके 8वें घर में बैठा हुआ है। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। और केतु 8वें घर में जो होता है ना, वो एकदम से डाउनफॉल लेकर आता है आपको। आप देखें कि एकदम से इनके खिलाफ लोग हो गए। मुझे नहीं लगता कि आइंदा 5 साल, अच्छा ये इनकी ज़ाती अगर पीटीआई से मोहब्बत है तो एक अलग बात है। मुझे इल्मी तौर पे पीटीआई आइंदा 5 साल में नहीं नज़र आती। और खान साहब के साथ हो सकता है खान साहब की जगह कोई और चेहरा आ जाए तो फिर तो पीटीआई हो सकती है, लेकिन खान साहब की मौजूदा सूरत हाल में कौन सी जमात नजर आती है? फजलुर रहमान साहब नजर आते हैं, नवाज शरीफ साहब नजर आते हैं, जरदारी साहब नजर आते हैं, कौन नजर आते हैं? मुझे एक तो शहबाज साहब का मुस्तकबिल मजबूत नजर आता है, ठीक है, और मुझे बिलावल साहब का मुस्तकबिल मजबूत नजर आता है। इन दोनों के जायचे बहुत मजबूत हैं और अब अंदर उनको मौका दिया जाए। बात यह कि शहबाज साहब को अगर आप लीड अथॉरिटी देंगे तो मौका मिलेगा। 5 साल पहले थी सिंध में जो है वो पीपीपी और बाकी जो सेंटर में है वो पीएमएल नून। जी, यही फरमा रहे आप? ये भी हो सकता है और पीपीपी सेंटर में भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है हुजूर अक़दस जी। इमरान खान के जायचे में जो ये जिक्र कर रहे हैं 8वें घर में केतु का आना, वो रूहानियत की दलील है। वो रूहानियत में उन्हें अरूज मिलना है और वो उनकी मंजिलें और आगे जानी है रूहानियत में। जी, रूहानियत में इमरान खान साहब। सर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये इल्मी तौर पे अली मोहम्मद भाई ने बात की है ना, तो इल्मी तौर पे ही मैं इसका जवाब देता हूँ। जी 8वें घर में केतु का मतलब ये है कि ये स्क्वायर में है। और स्क्वायर किसकी है?
हमने ये देखना है। केतु क्या चीज है सर? दो प्लैनेट्स हैं जो शेडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। 7 जो है वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 जो है वो शेडो प्लैनेट्स हैं। एक राहु है और एक केतु है। ये इनके नाम हम बदल सकते हैं राहु केतु के? अगर असलम और परवीन या रास और ज़नब, अच्छा, जो हमारे कुरान करीम में भी है, रास और ज़नब भी है ना, तो वही नाम नहीं ले सकते सर हम? मतलब हम वैदिक किताबों में वेदिक में लिखा हुआ वो नाम, तो राहु और केतु। तो जो केतु है ना सर, वो है ग्रुप ए का मेंबर। ग्रुप ए में मार्स है, ठीक, ग्रुप ए में जुपिटर है, ग्रुप ए में मून है, ग्रुप ए में सन है जी, ठीक है जी। और ऑपोजिट में जाता है सैटर्न और राहु, ठीक, जो ग्रुप बी है। ये एक दूसरे की ऑपोजिशन में। राहु जो है अगर ये 8वें घर में है ना, तो उससे 7वें घर के अंदर राहु बैठा है। केतु अगर 8वें घर में है ना जी, तो उससे 7वें घर में बैठा होगा राहु, उसकी ऑपोजिशन के अंदर। ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो केतु अगर 8वें घर में है तो मुराद है, तो फिर इसका मतलब ये कि हमने देखना है कि केतु की स्क्वायर किसके साथ बनी हुई है। वो वक्ती तौर के ऊपर 2 महीने तक जो है वो प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद दिसंबर के बाद ये डाइल्यूट होनी शुरू। तो वो जो आप कह रहे हैं जो बनी हुई है वो मेरे कप्तान के साथ बनी हुई है? वो बना हुआ है सर, क्योंकि जो मैसेज हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि उसके अंदर मतलब उनका तो कोई कसूर नहीं है। महंगाई अगर हो रही है तो इमरान खान खुद तो नहीं कर रहे। ये दिसंबर तक इसका मतलब मेरे कप्तान पे वजन जो है वो ये रहेगा सर, ये रहेगा। तो उसके बाद हमें महंगाई की आदत पड़ जाएगी? सर हमें तो पड़ी हुई है, हमें तो बहुत सारी आदतें पड़ी हुई। बात तो आपकी वैसे सही है जी। हरी, अगर मैं इनके, क्योंकि सितारों पर तो बहुत सी बात हो चुकी है, इनके हाथों का प्रिंट जो है उसमें जो सी लाइफ लाइन के साथ जो सपोर्टिंग लाइन है किसके? इमरान खान के, तो वो डिस्टर्ब हो गई, वो वहां पर खत्म हो रही है। यानी कि जो उनसे इदारे या दोस्त इनकी मदद कर रहे थे वो यानी कि वो अब इनकी मदद करना कम कर देंगे और इनकी मकबूलियत में बहुत ज्यादा कमी आएगी। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ साहब आएंगे और पाकिस्तान में, हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आएंगे। सितारों की बात है, सितारों की बात है, सितारों में उम्मीद है, सितारों में आएंगे। शहबाज शरीफ साहब का, और शहबाज शरीफ का मुकम्मल अरूज है और मरियम नवाज भी फुल अरूज में रहेंगे। यार 3 अरूज में होंगे एक ही पार्टी में? हर बंदे को अरूज आ सकता है, अरूज का ये तो नहीं ना भी। तो लीड कौन करेगा इनको? लीड मरियम लीड करेंगे। मरियम लीड, नवाज शरीफ नहीं करेंगे? नवाज शरीफ आएंगे सपोर्टर, लेकिन वो कोई तो फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? फजलुर रहमान का मुस्तकबिल तारीक है, माजरत के साथ कहूँगा। क्योंकि मुझे 6 साल मजीद उनका कहीं पर कोई नजर नहीं आता। 6 साल पर कोई पोजीशन कोई मिलता नजर नहीं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। 2022 में मुस्लिम लीग के लिए बहुत ही ज़वाल का सबब बनेगा 2022, और इनकी हुकूमत कहीं भी आगे नजर नहीं आती, कहीं भी नजर नहीं आती। केसों में फंसेंगे, इनके फैसले हो जाएंगे, इनके खिलाफ फैसले हो जाएंगे इनके खिलाफ। हमारे 72 साल में कभी कोई फैसला नहीं 2022 में फैसले आ 2022 में होगा जी फैसला। तमाम मेहमानों का इंतहाई शुक्रिया। और मामला सिर्फ ये है कि ये फैसले सारे जो हैं ये बाहर उतरने तो आसमान से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और अवाम उसमें अपने ईमान और तकद्दुस को और इज्जत नफ्स को जिंदा रखने के काबिल रहे इंशाअल्लाह।